अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खुशामदीद। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समरीन अख्तर। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कमालिया से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की ज़ेर निगरानी माह रमज़ान से कबल आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दामात। शहर की नुमाया जगहों पर सस्ती चीनी के स्टॉल लगा दिए गए। गुलाम मुर्तज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक माह रमज़ान से कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए शहर के 3 पॉइंट्स पर चीनी के स्टॉल्स लगा दिए गए, जहां पर आम बाजार की निस्बत सस्ती चीनी 130 रुपए किलो के हिसाब से दस्तयाब है। कलमा चौक, MFC ऑफिस और मार्केट कंपनी ऑफिस में ये सेल पॉइंट कायम किए गए हैं। मुस्तफाबाद के नवा में बासर जमींदारों ने महकमा की मिली भगत से माइनर तोड़फोड़ करके मेहनत कशों की दर्जनों एकड़ फसलें बर्बाद कर दी। बार बार महकमा अनहार को इतला देने के बावजूद किसी सुनवाई नहीं हो रही। किसानों का एहतजाज, वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद इस हवाले से देखते हैं हमीद कसूरी की ये रिपोर्ट। बासर जिमींदारों ने महकमा अनहार की मिली भगत से नवाही इलाका सरोए में माइनर तोड़कर जिमींदारों की दर्जनों एकड़ पर खड़ी गंदम और मकई की फसल बर्बाद कर दी। किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये लोग जो हैं आगे के वहीद है, कुछ और लोग भी हैं, वो इसको ओवरफ्लो चलाते हैं और इसको अभी तो तोड़ा, ये देखो इसको तोड़ दिया है और ये हमारा नुकसान तकरीबन 50 लाख का तो हो गया है। ये 40-45 एकड़ तो मक्का और ये मकई और ये जो है गंदम की फसल है जिसको तबाह कर दिया है। सुबह हमें सुबह पता चला है कि ये पानी जा रहा है, टूट गया है, यहाँ से ये खाड़ा टूट गया है। तो हमने उधर हेड पे बताया, SDO को फ़ोन किया, ओवरसीयर को किया, दूसरे तीसरे मिस्त्री को किया, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारा ये जो नुकसान है ये बहुत ज़्यादा हो गया। बार बार महकमा अनहार को इतला देने के बावजूद ना तो नहर का पानी बंद किया गया और ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। कई एकड़ पर खड़ी फसलों की तबाही पर किसानों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से नोट्स लेने की अपील की है। अब खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का रात गए DHQ अस्पताल का अचानक दौरा। DC ने डॉक्टर अमले की हाजिरी समेत इलाज मुआवजे की फराहमी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अदवायात के स्टॉक के लिए सफाई सुथराई और दीगर अमूर का भी जायजा लिया। DC ने एमरजेंसी VO वार्ड में मरीजों की अयादत की, अदवायात सहूलियात की फराहमी के बारे दरियाफ्त किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव ने हिदायत की है कि अस्पताल इंतजामिया तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मजीद बेहतरी लाए। सरकारी अस्पतालों का अमला मरीजों और इनके लवाकिन से खुश इखलाकी से पेश आए, शिकायत पर सख्त एक्शन होगा। इन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सेहत के शोबे पर अरबों रुपए के खतीर फंड्स खर्च कर रही हैं। हुकूमत पंजाब की पूरी कोशिश है कि लोगों को इलाज मुआवजे की तमाम बुनियादी सहूलियात मुफ्त फराहम की जाए। महकमा सेहत हुकूमती विजन के मुताबिक लोगों को तमाम तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। चिन्योट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सफाई सुथराई के दावे बुरी तरह नाकाम हो गए। जमना रोड के महलका आबादी जिनमें राना टाउन, तारिक कॉलोनी और सुई गैस रोड पर सफाई सुथराई ना होने से अहले इलाका शदीद परेशान, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इसी पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़ मलिक नवाज से। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में जो है सफाई सुथराई के जो दावे किए जाए, जबकि ज़िला इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस से जुमरा रोड पर वाक़या मॉडल टाउन और सुई गैस रोड पर जो है वो गंदगी के अंबार लग चुके हैं, जिसकी वजह से अहले इलाका जो है वो शदीद परेशानी से दो चार है। हमारे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद है, जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, सफाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि पूरे पंजाब में मरियम नवाज शरीफ जो है सफाई और सुथराई का काम करवा रही है, तो लिहाजा उनसे गुजारिश है कि हमारे इलाके की तरफ भी तवज्जो दी जाए। ये हमारा इलाका है जुमरा रोड, नज़दाल फैक्ट्री, सुई गैस रोड, तो इस पर सफाई और सुथराई का बिल्कुल काम नहीं है। यहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो यहाँ से गुजरना नागुशवार हो जाता है, तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सफाई नहीं हो सकती। तो लिहाजा इनसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी यहाँ भी सफाई और सुथराई का काम किया जाए। जी, जैसा कि आपने शहर अहले इलाका की बात सुनी, अहले इलाका का यही कहना है कि ज़िला इंतजामी के मुबैना गफलत के बायस से अहले इलाका में जो है वो गंदगी के अंबार लग चुके हैं, जबकि अहले इलाका ने DC चिन्योट से पूरी नोटिस लेते हुए सफाई को के बेहतर इक़दाम करने की अपील की है। जी मुजफ्फरगढ़ कुर्तुलैन मेमन का मुजफ्फरगढ़ में कायम रमजान सहूलियात बाजार का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अवैध इरशाद और असिस्टेंट कमिश्नर इरफान हंजर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने सहूलत बाजार में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब
साहब मरीम नवाज की हिदायत पर माह रमज़ान में शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाएगा। किसी को भी अशिया खुर्दोनोश सरकारी निर्खों से ज़ायद पर फरोख्त करने की इजाज़त नहीं है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयाँ अचार के नाम पर शहरियों को जहर खिलाने वालों की शामत आ गई। सैकड़ों किलो मुजरे सेहत अचार और मुरब्बाजात तलफ, प्रोडक्शन यूनिट्स को 1,75,000 रुपए जुर्माने। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जुबैर अहमद एजाज के टीम्स के हमरा बुरेवाला में 2-4 अचार यूनिट्स पर छापे मारकर 1900 किलो फफूंदी लगे अचार और मुरब्बाजात 120 किलो खुला रंग तल्फ कर दिया। प्रोडक्शन यूनिट्स के 1,75,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि अचार और मुरब्बा के नाम पर शहरियों को जहर सप्लाई करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी सिलसिला में बुरेवाला के इलाके 517 EB और मदीना कानूनी मर्जीपुरा में 2 अचार प्रोडक्शन यूनिट्स के चेक किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान फफूंदी ज़दा आम का अचार और गैर म्यारी मुरब्बाजात बरामद किए गए। दौरान कार्रवाई भारी मिकदार में खुला रंग और हशात ज़दा बीज भी बरामद किए गए। अचार को इंतहाई आलूदा जगह पर केमिकल ड्रमों में स्टोर किया गया था। स्टोरेज एरिया में छिपकलियां, परिंदों की बाकियात और मुर्दा हशरात पाए गए। फूड सेफ्टी टीमों ने मुज़र सेहत अचार और ममनूआ अज़ा मौका पर तल्फ कर दिए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि खालिस खुराक के नाम पर शहरियों से फ्रॉड करने वालों को माफ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कबीरवाला से, जहां कबीरवाला नेल्से फैक्ट्री से 10 साल कबल जबरी निकाले गए मुलाजमीन की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब कबीरवाला के बाहर एहतजाज किया गया। मजीद आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट के बाहर नेल्से की तरफ से निकाले गए आसिफ जावेद नामी शख्स ने निजी कंपनी के जबरी निकालने पर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे चौधरी साबिर से। जी साबिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला नेशनल प्रेस क्लब के पैर, जहाँ पर जो है नेस्ले इंतजामिया की तरफ से चंद अरसा कबल जो मुलाजिम बरतरफ किया गए थे उनकी तरफ से जो है आज एहतजाज किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ आसिफ जावेद नामी शख्स ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खुद को आग लगाई थी और जो है मजदूर आज नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो सरापा एहतजाज हैं, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये बताइएगा, जो आपका एहतजाज करने का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। हमारा सबसे पहले मुतालबा ये है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमारे भाई आसिफ जावेद को अल्लाह पाक सेहत और सलामती अता फरमाए और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और उनके बच्चों को सब्र अता फरमाए। और उसके बाद हमारे मुतालबात ये हैं कि जैसे कल आसिफ जावेद ने हालात से तंग होकर खुदकशी करने की है और हमें भी मजबूर ना किया जाए। खुदकुशी करने पर खुदारा हम पर रहम किया जाए, हमें कानूनी वाजिबात दिए जाएं। हम 10 साल से धक्के खा रहे हैं, हमारे चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, हमें हमारा हक दिया जाए। जो कानूनी वाजिबात बनते हैं हमें वो दिए जाए, हमें मुलाजमत पे दोबारा बहाल किया जाए और हम आला अदलिया, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और आर्मी चीफ साहब से हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमारे आइनी कानून के मुताबिक हमारे हकूक़ दिया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारे जो कानूनी वाजिबात हैं, हम वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो IG पंजाब से यही नोटिस की अपील करते हैं कि हमारे जो कानूनी वाजिबात हैं वो हमें दिए जाएं और हमें नौकरी पर बहाल किया जाए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मीरपुर खास से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी और कामयाब कार्रवाई। ऑयल टैंकर के खुफिया खानों में छुपाकर 30 लाख रुपए मालियत की सफीना गुटका, रॉयल गुटका की स्मगलिंग। SSP मीरपुर खास डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना के सख्त अहकामात पर SHO सैटेलाइट टाउन इंस्पेक्टर गाजी, DIB खान राजड़ और इंचार्ज जवाद दिल ने हमरा टीम खुफिया इदारों की तरफ से मिलने वाले इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पर मंशियात से स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऑयल टैंकर के खुफिया खानों में छुपाई हुई बड़ी तादाद में सफीना रॉयल किंग गुटका स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। मीरपुर खास पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए मुल्जिम बनामे अमीर अली वल खैबर मोहम्मद लगारी सकना चंबर जिला टंडो अलायार को ऑयल टैंकर समेत गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं हुजा शाह मुकीम तहसील दीपारपुर में रमजान सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। अवामुल नास की बड़ी तादाद ने खरीदारी के लिए रमजान सहूलत बाजार का रुख कर लिया। फातिमा जनाब पार्क में रमजान सहूलत बाजार फंक्शनल कर दिए गए। रमजान सहूलत बाजार में अवाम को मार्केट रेट से कम नरखों पर आटा, चीनी,
चावल समेत करियाना आइटम, सब्जियों, फलों, गोश्त और अशिया खुर्दनोश के स्टॉल्स लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अवामी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए रमजान सहूलियत बाजार में लोगों के बैठने के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रमजान सहूलियत बाजार में तमाम मुतल्लिका महकमों के एहलकारों की ड्यूटियां भी लगाई जा चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर रमजान सहूलियत बाजार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। अवाम इन सहूलियत बाजार से सस्ती अशिया की खरीदारी करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। रमज़ान की आमद से पहले दीपालपुर में सहूलत बाज़ार लगाया गया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मियारी और सस्ती चीज़ें फराहम की जा रही हैं। इस जो इक़दाम पर हम वज़ीर आला मरियम नवाज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का अचानक रमजान बाजार का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शहरिया जुनेजो, असिस्टेंट कमिश्नर वजिया समरीन समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। मजीद तफसीलात जानते हैं शेख मोहम्मद अंस से। डिप्टी कमिश्नर ने रमज़ान बाज़ार में इंतजामात और सहूलियत का जायज़ा लिया। रमज़ान बाज़ार में ख़रीदारों के लिए बैठने के इंतजामात, स्टॉल्स पर लगी पैनाफ्लेक्स और सफाई सुथराई को मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की हदायत पर रमज़ान बाज़ार में अवाम को अशिया खुर्दोनों सस्ते नरखों पर फ़रोख्त की जा रही हैं। रमज़ान बाज़ार में अवाम के लिए बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ज़िला की तीनों तहसीलों में रमज़ान बाज़ार मुकम्मल फ़आल कर दिए गए हैं। शेख मोहम्मद अंस, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, ननकाना साहिब। की डायरेक्शन से मुताबिक आज तहसील ननकाना साहब में रमज़ान सहूलत बाज़ार जो है वो कायम कर दिया गया है और हमारी 13 से 16 जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जिसमें सब्ज़ी, फ्रूट और खजूर वगैरह है, उनके स्टॉल्स तो मौजूद ही हैं, लेकिन स्पेशली हमने जो हमारी राइस एसोसिएशंस हैं उनके साथ मिलकर तकरीबन 50 रुपये का डिस्काउंट जो है वो अपनी टोटा चावल और दूसरी इकसाम जो हैं चावल के, उन पर डिस्काउंट करवाया है यहाँ पर। और इसके अलावा ज़रूरियात के रमज़ान में सारी ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें दालें हैं, सर्फ है, मशरूबात हैं, उन पर भी डिस्काउंटेड आइटम्स और स्टॉल्स जो हैं वो रमज़ान सहूलत बाज़ार में लगाए गए हैं। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ यही है कि जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के मुताबिक आटा, चीनी, चावल और गोश्त जो है वो डिस्काउंटेड रेट्स पर यहाँ पर आवाम के लिए, तहसील ननकाना साहब के लोगों के लिए अवेलेबल है। सांगड़ पसंद की शादी करने वाले जोड़े साहिल कामरान मसीह और जैसिका मसीह की नेशनल प्रेस क्लब सांगड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहिल कामरान मसीह और जैसिका मसीह ने नेशनल प्रेस क्लब सांगड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमने अपनी मर्जी और खुशी से अपनी मजहबी रवायत के मुताबिक कोर्ट मैरिज की है। साहिल कामरान मसीह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं सांगड़ नाका नंबर 4 दीवान पाड़ा क्रिश्चियन कॉलोनी का रिहायशी हूँ और मैंने जैसिका मसीह बिनते तारिक मसीह रिहायशी सेक्टर 15 खोखर पार कराची से पसंद की शादी की है। मैंने जैसिका को अगवा नहीं किया। मेरे खिलाफ मेरे ससुराल वालों ने अगवा की झूठी दरख्वास्त दी है जो सरासर झूठ पर मबनी है। मेरी अपने ससुरालियों से गुजारिश है कि हमें परेशान ना किया जाए। हम दोनों मियाँ बीवी अपने घर में खुश हैं। जैसिका मसीह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैंने अपनी मर्जी से साहिल कामरान मसीह से पसंद की शादी की है, ना कि मुझे किसी ने अगवा किया है और ना ही किसी ने ज़बरदस्ती की है। मेरे शौहर साहिल कामरान के खिलाफ झूठी दरख्वास्त दी गई है और जो मेरे शौहर पर अगवा का इल्ज़ाम लगाया गया है वो सरासर झूठ और बेबुनियाद है। मेरे शौहर ससुरालियों को परेशान किया जा रहा है। मेरे वालिदैन से अपील है कि हमें परेशान ना किया जाए। मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। सालाना जश्न वढान वाला का शानदार इनेकाद। नामूर समाजी शख्सियात मेंबर कौमी सूबाई असम्बली मलिक शाकर बशीर रहमान ने चीफ कोऑर्डिनेटर मलिक मोहम्मद खालिद ऐवान, सीनियर ऑफिसर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नूरपुर थल मलिक खालिद महमूद, ओलक मलिक अब्दुल गफूर आसिफ बोड़वाला की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस हवाले से देखते हैं राजा नूर इलाही आतिफ की ये तैयार करदा रिपोर्ट। सालाना जश्न वढलावाला का शानदार इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में नेज़ाबाजी के बेहतरीन मुकाबले भी कराए गए। इस शानदार इवेंट में MNA मलिक शाकर बशीर रहमान के चीफ कोऑर्डिनेटर मलिक मोहम्मद खालिद ऐवान, सीनियर ऑफिसर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नूरपुर थल मलिक खालिद महमूद दौलत, मारूफ सिमाई शख्सियत मलिक अब्दुल गफूर आसिफ बोड़ाना, साबिक चेयरमैन मलिक हाफिज मोहम्मद सद्दीक राहदारी, साबिक नाजिम मलिक एहसान कादिर मजोका, मलिक अब्दुल मजीद वड्डल, मलिक मोहम्मद वारिस बगूर, मलिक अबू बकर जबाना और सैयद लुत्फ हुसैन शाह ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सेक्शन नेज़ाबाजी में 40 से ज़ायद हार्स क्लबों ने हिस्सा लिया। मेला ग्राउंड में शौकीन बड़ी तादाद में मौजूद थे जो नेज़ाबाजी के मुख्तलिफ नौइयत के मुकाबलों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। जश्न वढलावाला के इस खूबसूरत इवेंट में शौकीन को घोड़ा डांस से भी महसूस किया गया। मेहमानान खसूसी ने सेक्शन नेज़ाबाजी और
नेजाबाजी के विनर्स में इनामात भी तकसीम किए। सालाना जश्न वडलावाला को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मलिक मोहम्मद हफीज राहदारी, मलिक मोहम्मद रमजान वड्डल, मलिक खालिद नदीम राहदारी, मलिक फरीद वड्डल और उनके दीगर मोमिनीन ने भरपूर किरदार अदा किया। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।